हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। सेमेस्टर टू स्टार्ट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टार्ट्स। चाहे सेमेस्टर 2 की स्टार्ट्स हो या सेमेस्टर 4 में आपका एक पेपर आता है जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं अभी इसके लिए, इकोट्रिक्स। ये बात अब अच्छे से जानते हैं आप, अगर नहीं जानते तब भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेमेस्टर 2 की जो स्टार्ट्स है दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर सेम 4 इकोट्रिक्स पेपर। अगर आपको सेम 2 की स्टार्ट्स आएगी तो ही आपको सेम 4 का ट्रिक्स का पेपर समझ में आ सकता है, पल्ले पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत आती है इस पेपर में। ईआर लगना तो आराम से नॉर्मल बात है इस पेपर में, तो इसलिए अभी अगर समझ लोगे तो आगे भी फ़ायदा ही है। तो टॉपिक क्या है आज की क्लास का? हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल के रिगार्डिंग टेबल कैसे रीड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बड़ी सारी हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल्स है, टी टेबल है, एफ टेबल है, काय स्क्वायर टेबल है, डर्बिन वाटसन की टेबल है, फलाने की टेबल है, एंड उसी में से मैं एक बहुत फंडामेंटल बहुत बेसिक टेबल आज उठाने वाला हूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जेड स्कोर्स। ठीक है, कई बार मैंने आपके साथ ये क्लास में भी डिस्कस किया, जैसे 90% इट इज़ अ वन टेल, इट इज़ अ टू टेल, 95%, भाई हिंदी यूज़ कर लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, 98%, 99%, है ना जी। तो 90% पे टेबल कितनी बनती है इसकी वैल्यू? क्या होता था? 1.28, 1.64, 1.64, 1.96, ठीक है, एंड दिस इज़ योर 2.5, 2.33, ये सेम आता है कॉपी पेस्ट, एंड 2.58 कैसे आता है अभी बताऊंगा। सारी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा। जनरली क्लास में मैंने ये कई बार बोला है कि आपको ये चार की ना वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कहते क्या वजह है याद होनी चाहिए? वजह नंबर 1, पेपर में ज़्यादातर आपसे जो वैल्यूज़ पूछेगा या कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा वो इन्हीं के इर्द गिर्द बोलेगा, 90, 95, 98, 99। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि हमारे पास पेपर बहुत बड़ा होता है, समय की शॉर्टेज होती है कई बार, और उसमें अगर आप टेबल देखने बैठ जाओ तो आपको बड़ी मुश्किल होती है। भाई इतनी सारी टेबल है, इतना छोटा सा वो क्वेश्चन पेपर होता है, लाइक इतना ही होगा पेपर आपका, और उसके पीछे आप करो बार बार, कई बार वैल्यूज़ अगर मिस रीड हो जाए एग्ज़ाम प्रेशर में तो वो बहुत दिक्कत है। इसलिए बेटर है कि आप ये याद रखो, ये दूसरा कारण था। नाउ द क्वेश्चन इज़, जैसे लास्ट ईयर जब सेम टू स्टार्ट्स पहली बार आया तो एग्जामिनर ने एक पूछ लिया, कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 92%। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स आई नो कि यहाँ पे परेशान हुए होंगे कि भाई पेपर में ज़्यादातर ये आती है तो ये 92 कैसे पूछ ले। भाई एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी जितने भी इंटरनल्स आपके टेन्योर में चल रहे हैं वहाँ पे तो मैंने 70% भी देखा था, एक में आया था 80% कंस्ट्रक्ट करो। तो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन गो बियॉन्ड दिस रेडियस। इस रेडियस के बारे में हम कैसे जा सकते हैं? 92 अगर चेक करना है, 70 चेक करना है, 85 चेक करना है, कोई भी वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी, एजेंडा समझ आ गया क्या पढ़ना है। ये वैल्यूज़ कैसे रीड करते हैं, कैसे पता चलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मज़ा आएगा आज की क्लास में आप लोगों को। देखिए हम बोलते हैं हमारे पास ना दो टाइप की टेबल है। टेबल नंबर 1 जिसको 50% बोला जाता है, 50% एरिया टेबल। टेबल नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं 100% एरिया टेबल। राइट, दिस इज फॉर द जेड स्कोर। ये जेड स्कोर की टेबल है हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे पता चलेगा? क्या वो ऊपर लिख के देगा दिस इज़ 50%, दिस इज़ 100%? द आंसर इज़ नो। हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो 50% है या 100% है। जैसे कि ये मेरे पास टेबल है, अब ऊपर नहीं लिखा कुछ भी कि मतलब ये कौन सी टेबल है, यहाँ पे सिंपल ये लिखा है एरिया अंडर वन टेल, एंड आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ 50% और इट इज़ 100%। कैसे पता चलेगा? सिंपल सा काम है, जो भी इनके इनसाइड में सेल्स है ना, इन सेल्स की आप वैल्यू चेक करो। ये सारा डेसिमल में, यू कैन कन्वर्ट इट इन द परसेंटेज फॉर्म ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे ये 45.54%, 46, 47, 49 ऐसे। तो पहला नंबर चेक कर लो, आखिरी नंबर चेक कर लो, लास्ट नंबर कितना बन रहा है? 0.50, मतलब 50%। सो दिस मीन्स ये जितना भी एरिया दिया है कॉरस्पॉन्डिंग टू द जेड वैल्यूज़, ये सब 50% के नीचे है। इसलिए मेरे को पता चला दिस इज़ 50% टेबल। तो जो भी अंदर का एरिया होता है ना वो बता देता है कि ये 50% है या 100% है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा मिलता जो 0.58, 0.89, 0.96, 0.97 होता तो मुझे पता चल जाता कि भाई ये 100% टेबल है। बट क्योंकि इसका एरिया 0.50 के नीचे आ रहा है सारी वैल्यूज़ का, सो दिस मीन्स इट इज़ 50% टेबल। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईज़ ऑफ कन्वीनियंस के लिए लिख लिया कि भाई ये 50% टेबल है। बात नंबर 1 समझ आ गई जी आपको इतनी बात?
कि कैसे पता चला इट इज़ 50%, एरिया चेक कर लो अंदर का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं, हम बोलते हैं दिस इज़ 0, ये टोटल 100% है, ये पीछे का नेगेटिव साइड का 50% है, ये प्लस साइड का 50% है ना, 50-50-100। अब जब आपको 50% एरिया की टेबल दी होगी, वो हमेशा ज़ीरो के राइट साइड वाली होगी, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज़ की टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं होती फॉर द 50%। ठीक है जी, जब भी 50% टेबल होगी वो हमेशा प्लस साइड की हमारे पास अवेलेबल होगी, नेगेटिव की नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी ये। ठीक है, नाउ अगर मैं 100% टेबल की बात करूँ तो मेरे पास ये दोनों होगी, प्लस की भी वैल्यू होगी, नेगेटिव भी होगी। जैसे मान लो मेरा जेड क्या ला रहा है -2.58, तो मेरे पास इसके लिए प्लस की भी अवेलेबल है, माइनस भी अवेलेबल है। बट अगर मेरा जेड क्या ला रहा है -2.58 एंड पेपर वाले ने मुझे 50% टेबल दे दी, कहता है बताओ z की वैल्यू -2.58 अगर हो तो इसका एरिया कितना होगा। मैं कहूँगा मैं तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टेबल में -2.58 नहीं है, यहाँ तो प्लस वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसका एक इलाज होता है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। वो एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्लास में बता रखी है प्रॉपर, तो मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं कर रहा अभी, बिकॉज मेरा आज का एजेंडा कुछ और है सिखाना। यू नो दिस थिंग कि अगर -2.58 हो तो आप 50% की टेबल से कैसे निकालते हो। किसी को कोई अगर दिक्कत हो, क्लासेस वगैरह सारी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं बैच में। नाउ 100% की अगर बात करें तो प्लस एंड माइनस, लाइक ये मेरे पास एक टेबल है जी। अब इसका आप एरिया चेक कीजिए, 0.50, 0.99, 0.99, कितना 0.99 भरा बड़ा, तो मतलब ये 100% टेबल है। यहाँ पे z की वैल्यू है हमारे पास, ऊपर भी दी है। पहले हम ऐसे चलते हैं, फिर हम रो वाइज देखते हैं कि क्या बनेगा। तो ये हमारी पूरी 100% की टेबल है फॉर द प्लस साइड। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि 100% में हमारे पास दो टेबल्स अवेलेबल है, प्लस भी माइनस भी। लाइक अगर z मेरा -2.58 बना, एंड मैं कैसे देखूंगा -2.58 की वैल्यू। देखो यहाँ पे आए हम, इसका भी एरिया चेक कर लिया, ये सारी नेगेटिव है। मैंने आपको बोला कि 50% में हमारे पास हमेशा प्लस की अवेलेबल होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव लगा है, दिस मीन्स ये 100% की नेगेटिव वैल्यूज़ की टेबल है हमारे पास। कुछ काम नहीं करना, -2.58 है ना, तो यहाँ पे आप आओ, देखो -2.5 मिला आपको, ये रहा, मिल गया जी। अब ऊपर की वैल्यूज़ में चेक करो, 8 का लिखा है, ये रहा 8, तो मतलब ये आपको मिल गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया 0.00494। तो 2.58 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना बना, 0.00494, राइट। आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लो तो नेगेटिव की वैल्यूज़ एग्जामिनर आपको 100% की टेबल देगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेते हो कि कितना एरिया बन रहा है, चाहे कोई भी हो। जैसे 1.26 देखना है तो 1.2 आए, 6 पे चेक कीजिए कितना बनता है, ये बनता है 0.10383, तो ये आपका एरिया बन गया। इतनी सी गेम है, राइट। तो इतना काम समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखे, लेट अस चेक इट आउट। 90% पे पेपर वाले ने बोला कंस्ट्रक्ट CI फॉर 90%। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसकी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, मेरे को तो याद है ना वैसे, बट लेट अस सी, अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग देखूँ तो कैसे पता चलता है। एंड आई एम यूजिंग 100% टेबल राइट नाउ, मैं 100% वाली टेबल यूज़ कर रहा हूँ। 90% को ज़रा डेसिमल्स में लाइए, 0.90, तो ज़रा चेक कीजिए इस पूरे एरिया में 0.90 कहाँ लाए कर रहे हैं। जैसे 0.90 यहाँ भी है, बट हमें क्लोजेस्ट देखना, बिकॉज बहुत डेसिमल से सारी की सारी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो नियरेस्ट जो बनता है 0.90147 आया, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट 0.89973। तो वैल्यू क्या बनी हमारी 1.28, और यही मैंने अभी पीछे भी लिखा था। तो इसके 90% के एरिया की वैल्यू z की कौन सा ही वैल्यू देती है आपको, 1.28, ये लिखा था पीछे 1.28। तो दिस इज़ हाउ वी चेक कि हमारी क्या एरिया की वैल्यू आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ,
95% की वैल्यू बताइए कितनी बनेगी? 95% एरिया की वैल्यू, परसेंट का मतलब ये सारा एरिया में है, तो सेम टेबल उठा लीजिए 100% वाली, एक एक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 95% को ज़रा डेसिमल्स में लाओ, कितना बनेगा? 0.95। अब आपको देखना 0.95 क्लोजेस्ट किस पे बन रहा है? 0.95। जैसे यहाँ भी 0.95 है, ये 053 है, तो इसके नियरेस्ट बनता है ये रहा 0.94950, मतलब 1.64। तो 1.64 इज़ माई वैल्यू, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 95% एरिया मिलता है। चेक कर लेते हैं क्या यही लिखा था मैंने, ऑल्दो मुझे तो रटा हुआ है बट स्टिल, हाँ जी यही लिखा था। ठीक है जी। अब ये तो था वन टेल की बात। नाउ लेट अस कम टू द टू टेल, कि अगर टू टेल का हमें देखना है 90% का, तो पहले ना प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉटिंग हमेशा फ़ायदेमंद रहती है। टू टेल है ना आपका 90%, तो मतलब अल्फ़ा कितना रह गया पहले तो ये बताओ जी? 10% रह गया। अब जब भी टू टेल होता है तो मतलब ये अल्फ़ा बटेगा आधा आधा, आधा यहाँ जाओ आधे यहाँ जाओ, जैसे वो शोले में है, 3 यहाँ जाओ 3 यहाँ जाओ बाकी मेरे साथ आओ। तो आधा यहाँ गया आधा यहाँ बटा, ये रहा जी, आधा बट गया। ओके, अब हमें चेक करना है 90% पे टू टेल की वैल्यू कितनी बनेगी, एंड आई एम यूजिंग द 100% टेबल। क्या काम करो, आपके पास 90% की वैल्यू अवेलेबल है, जो भी ये हमारे पास टेबल है, देखो ये क्या दे रही है? एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड स्कोर। जेड स्कोर के लेफ्ट का एरिया मेरे पास है, ये पूरा इसके लेफ्ट का एरिया। तो मैं क्या काम करूँगा, सिंपल सा 90 के अंदर ये 5% जो रिमेनिंग टुकड़ा है मेरे पास, इसको ऐड कर दूंगा, मतलब 90 प्लस 5%, दैट कम्स टू बी 95%। अब आप 95% की वैल्यू चेक कीजिए, 95% एरिया कौन सी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आता है? अरे अभी तो चेक किया था 95% एरिया 1.64, 1.64। तभी मैंने आपको एक बात बोली, क्या 90% की टू टेल की वैल्यू 1.64 जो बनती है वही सेम 95% की वन टेल बनेगी। कहते कैसे भाई? देखो ना, अल्फ़ा आपका पहले वाले केस में 10 था, आपने टू टेल पे आए मतलब बांट दिया, डैट मीन्स अल्फ़ा कितना रह गया? 5%। और 95 के सिंगल टेल पे अल्फ़ा कितना होगा? 5%। तो 5% के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो सेम ही बनेगी। सिमिलरली यहाँ है 98 का मतलब अल्फ़ा कितना होगा? 2%। और जब मैं टू टेल पे आऊँगा मतलब अल्फ़ा कितना रह गया? 1%। 99 पे आऊँगा अल्फ़ा कितना होगा? 1%। तो अल्फ़ा तो 1% यहाँ वन टेल वाला, और 98 के टू टेल वाला सेम ही बनेगा, है ना जी। तो आप ऐसे कोई भी चेक कर सकते हो, चाहे 95 का हो, 98 का हो, 99 का हो, राइट। सो दिस इज़ द 100% टेबल। अब ये तो हमें याद रहता है, हम इसके थोड़ा सा रेडियस को बढ़ाते हैं, लाइक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पे कुछ यहाँ पे मज़े लेते हैं वैल्यू से। लेट अस सपोज पेपर वाला आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, चलो मैं वही उठा लेता हूँ जो मैंने पहले लिखा 92%। कहते अब कैसे होगा 92% कैसे होगा? एंड आपको 100% की टेबल गिवन है, कैसे चेक करेंगे? लेट अस सपोज इट इज़ अ वन टेल। पहले वन टेल का कर लेते हैं, फिर मैं टू टेल भी आपको समझा दूंगा कि कैसे है, या खुद ही कर लूँगी। अब आपको आई होप समझ आई गया हो। 92% अगर वन टेल पे देखना है, 100% वाली टेबल ओपन की, 92% को पहले डेसिमल्स में ले आओ 0.92। तो 0.92 का एरिया चेक कीजिए कितना बनता है? 0.92, 0.92 मेरे पास 0.91 आ रहा है, 0.92 ये आ रहा है, तो मतलब 92% पे ये नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट वैल्यू है 0.92 ये रही 1.41, 1.41, दिस इज़ द नियरेस्ट वैल्यू। तो 92% की वन टेल की वैल्यू कितनी बनी? 1.41, राइट जी। अब टू टेल का देखना है तो कैसे करेंगे? पहले अपना चित्र बना लो रद्दड़ सा। अल्फ़ा कितना रह गया? अल्फ़ा रह गया 8%, बट इट इज़ अ टू टेल, तो मतलब अल्फ़ा आधा आधा बटेगा 4%, है ना। तो इसके पीछे का 92 है, ये 4% है, ये आगे का 4% है, ये शेडेड हम करते हैं। तो अब क्या कीजिए आप, क्योंकि आप टू टेल देख रहे हो, 92% में प्लस कर दो ये वाला रिमेनिंग टुकड़ा, कितना रह गया? 96। अब आप 96% की वैल्यू चेक कीजिए इस टेबल में कितनी मिलती है आपको? 96% कहाँ लाया करता है? 0.96, 0.92, 0.95, 0.95, 0.96 यहाँ आ रहा है। क्या और कोई क्लोजेस्ट है? ये रहा जी। तो आई एम गेटिंग 1 पॉइंट, ये रहा 994,
1.75, 1.76 थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 0.8, बट दिस इज नियरेस्ट अप्रॉक्स पड़ रही है 1.75। तो टू टेल पे वैल्यू कितनी है इसकी 1.75। हाँ जी, आ गया समझ। टेबल देखना कैसे करते हैं। आप कोई भी टेबल देखो 50% या 100% सेम होगा। मैंने आपको अभी 100% के अकॉर्डिंग मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर जी। आगे चले। ओके, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से 70%। अब आपको 70% वन टेल का भी देखना है, 70% टू टेल का भी देखना है। तो वन टेल में कैसे देखेंगे 70%? 70% मतलब 0.70 का एरिया चेक कर लो कितना बन रहा है भाई। 0.70 किस पे बन रहा है 70%? पॉइंट, ये रहा 0.53, सीधा आ रहा है 0.53। तो वन टेल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू मिलती है आपको? 0.53। और टू टेल का कैसे करेंगे? अब चित्र बना लेते हैं नकली सा। 70, अल्फ़ा कितना 30। अब टू टेल है तो अल्फ़ा बटे 2 कितना 15%। तो मतलब इसके आगे का 15, इसके पीछे का 15, तो 15 15 30 होता है। तो अल्फ़ा बन गया 30, है ना जी। तो अब आप क्या करो, 70 में ये टुकड़ा ऐड कर दो +15। अब किसी के माइंड में आ रहा हो ऐड क्यों कर रहा हूँ भाई? ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो एरिया दिया ना वो लेफ्ट वैल्यूज़ का दिया है, लेफ्ट ऑफ जेड स्कोर। जो भी मेरा जेड बनेगा उसके पीछे का एरिया, तभी ऐड कर रहा हूँ 15, ताकि मेरे को इसके पीछे का एरिया पता चल जाए। तो कितना हो गया 85%। अब आप 85% चेक कर लो जी। इस पूरे टेबल में 85% देखो कहाँ पे मार रहा है, कहाँ मार रहा है 85%? 85% यहाँ मार रहा है ना आपका। तो डैट इज़ नियरेस्ट 1.4। तो 1.4 इज़ द वैल्यू। एग्रीड? ठीक है जी। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। क्या? मैंने आपको सारे फंडे सिखा दिए, अब आप कोई भी कर सकते हैं। देखो 90% जो इन दिनों कॉलेजेस के इंटरनल्स में भी आई, या जो थोड़ा सा हॉटस्पॉट है, ये तो 4 हमारे हॉटस्पॉट रहते ही हैं। 98, 99, जैसे 92% अभी हमने देखा, ये पेपर में आया था लास्ट ईयर। एक हमने 70% देखा, एंड एक 80% हो गया आपका। एंड और कौन सा लिखूँ? 70, 80। दिस इज़ वन टेल। आपका काम है फिलिंग द ब्लैंक। इनकी वैल्यू फिल करके मेरे को भेजना, व्हाट्सअप करना जी। देन फिर मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा। अगर मैं यहीं पे सारे लिख दूंगा ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि भाई आप सेल्फ स्टडी करते हो नहीं करते। सेल्फ स्टडी एज इन कि आप क्लास वगैरह देखते हो नहीं देखते। तो जो भेजेगा तो मैं चेक कर पाऊँगा, हाँ इसका मतलब आपने मेरी क्लास देखी है या नहीं देखी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होती है यार। 92 मैंने आपको सिखा दी है ना, 70% भी मैंने सिखा दिया, 80%। एंड और कौन सा दूँ? 96 दे देता हूँ, एंड 97 भी दे देता हूँ। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको मेरे को बतानी है, ठीक है, कि इनके एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जेड की यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या है। जैसे 90% का 1.28 भरा, ये 1.64 भरा, ये 1.64 भरा, ये 1.96 भरा, ये कितना आएगा 98 का 2, मतलब ये 2.5 था हमारा, ये 2.33 होता है, ये 2.58 होता है, ये 2.33 होता है। 92% पे हमारा कितना आया था 1.41, है ना, 1.41। और ये कितना था 1.75। 70% का वन टेल कितना था 0.53। टू टेल कितना था 1.4। तो अब आपका काम है मेरे को यहाँ पे ये बताना, इसमें क्या भरूँ, इस पे क्या भरूँ, इस पे क्या भरूँ, इस पे क्या भरूँ, इस पे क्या भरूँ। तो ये 6 वैल्यूज़ है जो आपको यहाँ पे फिल करके देनी है जी। राइट जी। हो सकता है ये काम 100% वाली टेबल उठाना। ये टेबल नहीं है आपके पास, गूगल ड्राइव मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, वहाँ पर आपको सारी टेबल्स मिल जाती है स्टैट्स की। बट आपको कौन सी देखनी है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या जेड स्कोर वाली टेबल, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल, कोई भी नाम यूज़ कर लो जी, सब एक कोगल है। राइट। तो आप इसकी वैल्यूज़ चेक कीजिए। जैसे 80% है तो 0.80 चेक करो, कहाँ बनेगा 0.80, 0.80, ये 0.80 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब लगभग आपका आंसर आ रहा है ये 0.84। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, आपका काम है ये करना। तो 0.84 आ रहा है। एक तो देखो यार मैंने ओरली बता दिया यहाँ। अब टू टेल का क्या करते हैं? अल्फ़ा बना 20, तो टुकड़ा कितना रह गया आपका 10%, मतलब 90% पे चेक कर लो, तो वही आपकी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। राइट जी। सो दिस इज़ द वर्क दैट वी हैव टू डू फॉर द टू टेल और वन टेल कॉरस्पॉन्डिंग की, जो भी आपको यहाँ पे निकालना है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल चेक करनी है, 100% वाली प्लस वाली टेबल आप यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, प्लस वाली यूज़ करना एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर अगर टेबल ना दे तो आपको ज़्यादातर वो यही 4 वैल्यूज़ देता है, इन केस अगर एग्जामिनर टेबल ना दे। बट अब समय के मांग जो है वो ये है कि एग्जामिनर टेबल देता है एंड वो आपसे इनके बाहर की वैल्यूज़ पूछता है। जैसे 92% लास्ट ईयर पेपर में थी। ठीक है, इंटरनल्स में एक में आई थी 70% कि सी आई कंस्ट्रक्ट करो फॉर द 70%। अब सी आई तभी तो कंस्ट्रक्ट होगा ना जब मेरे को इसकी वैल्यू पता होगी। जब तक वैल्यू ना पता हो भाई मैं कैसे सी आई बना सकता हूँ, नहीं बना सकता मैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर जी? सो दिस इज़ द वर्क दैट वी हैव टू डू फॉर द टू टेल, राइट? हाँ जी, तो ये 100% वाली टेबल आपको समझ आ गई अब सारी। अब हमारे पास 50% टेबल भी अवेलेबल है, तो अब मैं आपको 50% वाली टेबल से भी करके दिखा देता हूँ कि इफ़ वी आर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड वी आर यूजिंग 50% टेबल वैल्यूज़, तो अब कैसे करेंगे। मान लो पेपर वाला आपको 100% वाली टेबल नहीं देता, वो आपको सिर्फ 50% टेबल देता है, तो अब आप कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाले हो ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। सी, सबसे पहले वही बेसिक काम, 90% वी आर हैविंग वन टेल, वी आर हैविंग टू टेल। अभी हमने पीछे चेक किया 90% की वैल्यू कितनी बनती है वन टेल पे, डैट इज़ 1.28 है ना, और टू टेल पे कितनी बनती है 1.64। तो 1.28 1.64। नाउ लेट अस क्रॉस वेरीफाई इट बाय यूजिंग 50% टेबल। देखो 90% का मतलब अल्फा कितना बन रहा है आपका 10% है ना। अब मेरे पास यहाँ पे 50% वाली टेबल अवेलेबल है, ये वाली शीट। सो नाउ आई नीड टू चेक इट आउट कि ये कैसे पता चलेगा 90% के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आती है। 100% से तो पता है 1.28, बट यहाँ पे चेक करते हैं कितनी आती है। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज बिना उसके हम कर नहीं सकते। एग्जाम में तो अलाउ होता है आपको कैलकुलेटर। एक काम करते हैं, 90% है ना ये, ठीक है जी, तो 0.9 आ गया। नाउ यू आर यूजिंग वन टेल के लिए, है ना, एक टेल के लिए आप निकालना चाह रहे हो एंड 50% वाली यूज़ कर रहे हो, तो क्या काम करो, सिंपल सा काम करो, इसमें माइनस कर दो 50% एरिया। 50% कितना 0.5, तो डैट कम्स टू बी 0.4। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल आएगा सबसे पहले कि भैया जी ये 0.5 माइनस क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि 90% मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। ये पूरी विड्थ 100% है, ये 50% है, तो मतलब ये रिमेनिंग 50% हुआ ना, है ना। और हमारे पास 50% हमेशा प्लस साइड की अवेलेबल है, मतलब 0 से लेके ये वाली। और हमें 100% के अकॉर्डिंग कितना कॉन्फिडेंस बनाना है 90%, तो मुझे ये वाला भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 50% माइनस किया जी। जो मेरी रूल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्लास है उसमें मैंने ये सारे एडजस्टमेंट सिखाया। टोटल 8 केसेस बनते हैं, 8 केसेस सिखाया, वन टेल टू टेल दोनों से। 1 में से कम माइनस करना है, 0.5 में से कम माइनस करना है, एंड अगर एरिया बिटवीन का है तो कैसे करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए अभी तो मैं यहाँ जस्ट आपको वैल्यू सिखा रहा हूँ कि वैल्यू कैसे रीड करते हैं। ठीक है, मान लो अभी के लिए कि भाई अगर आपने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी तो बस ये मान लो कि जब भी 50% टेबल होगी वन टेल का निकालना, तो आप जो भी नंबर है जैसे 90% उसमें से 50% वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी रेजिडुअल पार्ट आएगा डैट इज़ 40%, विच मीन्स 0.4। अब आप 0.4 इस शीट पे चेक करो, 0.4 कितना बनता है आपका 0.36, 0.8, 0.4। मुझे तो पता 1.28 पे आएगा, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, देखो ये रहा 1.28, तो मतलब 0.3997, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इसलिए, तो 1.28 हो गया चेक, समझ आ गया जी। सिमिलरली अगर मान लो आपको ये टू टेल पे निकालना होता 90%, टू टेल पे कितनी वैल्यू बनेगी, एंड यू आर यूजिंग द 50% शीट। फिर दोबारा कैलकुलेटर पे आओ, 90% टू टेल है ना, तो इसको बटे 2 कर दो, डैट इज़ 0.45। तो 0.45 एरिया चेक करो इस शीट में कहाँ आता है, 0.45। 0.45 मेरा कितना बनता है 0.45, ये देखो 1.64, ये रहा 0.4495, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो 1.645 आप इसको भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दैट इज़ बेटर ऑप्शन 1.64, वही हमने लिखा था, तो 1.64। सिमिलरली अगर 95% है एंड आपको वन टेल निकालना है, तो क्या करें बताओ जी आप।
क्या रूल बताया मैंने आपको, 95% अगर वन टेल हो, 50% टेबल यूज़ करनी है तो 50% माइनस कर दो, तो 95% माइनस 0.5, 0.45 आया आपका। तो 0.45 पे चेक करो कितना, अरे ऊपर तो अभी किया 1.64 है ना, अभी तो किया 1.64। और तभी तो मैं बोलता हूँ कि 90% का जो टू टेल बनेगा वही 95% का वन टेल बनेगा, क्योंकि बात तो सेम ही है। अब अगर आपको 95% का टू टेल निकालना है तो क्या करो, 50% टेबल यूज़ कर रहे हो तो 95% को बटे 2 कर दो, 95% बटे 2, 0.475। अब 0.475 दोबारा इस शीट में चेक करो, 0.475 कहाँ आता है, 0.475 ये रहा। ओ भाई एग्जैक्ट आ रहा है, वाह, पूरा कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट नंबर 1.96। देखो जी एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे का नहीं हो रहा, 1.96। एंड ये वैल्यू तो वैसे भी हमारी बहुत हॉटस्पॉट रहती है, हमें याद होनी चाहिए। तो 95% के टू टेल पे कितना आता है, 1.96। तो अब समझ आ गया जी 50% पे कैसे दिखते हैं। हाँ जी, अब एक नंबर उठाए, जैसे 98 है, 99 है, अब आप कर सकते हो आराम से, मुझे लग रहा है कि आपसे हो जाएगा। वन टेल का करना है तो क्या करो, 50% माइनस कर लो, जो भी नंबर आएगा 98 में से 50% गए उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और इस शीट में 50% वाली शीट में चेक कर लो जी कहाँ बनता है। टू टेल का देखना तो क्या करो, 98 बटे 2 मारो, उस बटे 2 मार के जो भी वैल्यू आएगी उसको इस शीट में चेक कर लो, ठीक है। 99 का भी आप लोग कर लेंगे, एंड 98 की जो ये बनेगी वो ये बनेगी। नाउ एक नंबर उठाते हैं, बूम बूम बुमराह, 93%, उसकी जर्सी है ना बुमरे की, 93%। तो वन टेल पे कितनी वैल्यू बनेगी, बूम बूम बुमराह जर्सी नंबर 93, 93% माइनस 0.5 मतलब 0.43। भाई अब आप इस शीट में 0.43 चेक करो कहाँ बनता है, 0.43 ये रहा। ये भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, 92 है तो 1.47 आता जी, 1.47। और टू टेल का देखना तो क्या करेंगे, हाँ जी टू टेल का देखना है, 93% बटे 2 मारेंगे, 0.465 चेक करेंगे, 0.465 ये भी आप उठा सकते हैं, ये बेटर है, 0.4649 है ना, तो दिस इज़ बेटर ऑप्शन, 1.81। तो 1.81 इज़ द नंबर, चेक करना आ गया। अब सेम काम मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे दूँ, 70%, 80% एंड 96% श्रेयस अय्यर की जर्सी। और बताओ भाई क्रिकेट लवर्स, किसकी जर्सी आपको यहाँ पे लिखनी है, कोहली की जर्सी 18/18%, बहुत छोटा CI बनता है, ठीक है। 7 फॉर अ रीज़न, थला फॉर अ रीज़न लिख दिया भाई, 7 आ गया, 70 का मतलब 7, 80 लिख दिया, 96 लिख दिया, 97% ईशांत शर्मा की जर्सी, तो कल बड़ी अच्छी बॉलिंग डाली यार भाई ने, मज़ा आ गया मुझे देख के, 97%। तो अब आप इसका निकाल सकते हो, वन टेल का कितना बनेगा 97% का। चलो आओ शर्मा जी का काम कर लेते हैं, वैसे ही हमारे शर्मा जी है ये, है ना। तो 97% वन टेल का क्या होगा, 97% माइनस 0.5 कर दो, 0.47। तो 0.47 ज़रा चेक करो कहाँ बनता है, 0.47 ऑक्शन चल रही है क्या, 0.47 $100 ये रहा जी। तो ये क्या आ रहा है 1.99, तो शर्मा जी क्या आ रहा है 1.99। अब ऐसी सेम टू टेल का है तो 97% बटे 2 मारो, 0.485। तो 0.485 ज़रा इस शीट में चेक करो, 0.485, आई नीड 0.485, ये रहा भाई एग्जैक्ट नंबर, किस पे 2.17 पे। तो ये भी हो गया ईशांत शर्मा जी का, ठीक है, शर्मा जी अपने हैं तो कर दिया। रोहित शर्मा का क्या 45%। तो कहने का मेरा अर्थ ये है भाई, मजाक से हट के ना हो, कि आप कोई भी नंबर का देख सकते हो। अगर 50% देखना है तो गुरु मंत्र क्या है, वन टेल देखना है तो आप जो भी वो नंबर है उसको 50% में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आएगा उसको शीट पे चेक कर लो। टू टेल देखना है तो क्या करो, जिसका भी देखना है उसको बटे 2 मार दो, जो भी नंबर आएगा उसको डेसिमल में चेक कर दो। एंड 100% का देखना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि हम उसमें प्लस वाली टेबल कंसिडर करते हैं। तो जो भी आपका वन टेल का बनेगा आप उसका जो भी एरिया है वो चेक कर लो। एंड अगर जो टू टेल की बात है तो जो भी उसका रिमेनिंग, जैसे 98% था तो टू टेल मतलब कितना बना, अल्फ़ा बाय 2 1%, तो रिमेनिंग टुकड़ा जो भी है वो ऐड कर दो, उसको फिर आप शीट पे चेक कर लो। सो आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई ये काम कैसे किया जाता है।
राइट। कोई अगर दिक्कत है, दुख है, परेशानी है, कुछ भी डिस्कशन करना है, 98 110 42 456, इंग्लिश में बोल देता हूँ जी, 9811042456, दिस इज़ माई नंबर। तो अगर आपको स्टैट्स के रिगार्डिंग, मैक्रो के रिगार्डिंग, सेमेस्टर 2 एग्जाम्स, M4, कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर डिस्कशन करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स या कोई भी अगर आपकी दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगे एंड समझ भी आ गई हो, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस। अच्छी लगे तो भाई अपने क्लास वगैरह में भी शेयर कर देना। ओके जी, थैंक यू सो मच।